12,000 से ज़्यादा टीसीएस एम्प्लॉयज़ को निकाला गया। पर ये क्या डिसीज़न सच में फेयर है? कुछ एम्प्लॉय कह रहे हैं ये डिसीज़न बहुत ज़रूरी था, बिकॉज बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आउटडेटेड स्किल के साथ बैठे हुए हैं। तो कुछ एम्प्लॉयज़ इस डिसीज़न के खिलाफ है। क्या ये अनफेयर है? आज हम दोनों पर्सपेक्टिव्स को समझेंगे और जानेंगे कि आप अपने करियर को एआई के ज़माने के हिसाब से कैसे सिक्योर कर सकते हैं। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी की स्पीड इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि अगर आप अपने स्किल को अपडेट नहीं करते हो तो आपका करियर बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाता है। यही वजह है कि टीसीएस ने अपने 12,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाला है। इस डिसीजन के बाद मार्केट में भारी डिबेट शुरू हो गई है। कुछ लोग इस डिसीजन के हक में हैं तो कुछ लोग इसे अनफेयर बोल रहे हैं। एंड जिन लोगों ने टीसीएस के डिसीजन को सपोर्ट किया है उनका मानना है कि आईटी इंडस्ट्री का पुराना फॉर्मूला अब खत्म हो गया है। हायर मोर, चार्ज मोर आज के ज़माने में एआई, ऑटोमेशन और क्लाउड टेक्नोलॉजी का है, जहां कंपनी एक ऐसी वर्कफोर्स चाहती है जो नए टूल्स को समझ सके और प्रोडक्टिव बन सके। उनका कहना है कि काफ़ी एम्प्लॉयज़ जो 5-10 साल से कंपनी में हैं अपनी स्किल को अपग्रेड करने में पीछे रह गए हैं। वो अब भी पुरानी टेक्नोलॉजीज में फंसे हुए हैं, ना उन्हें क्लाउड की नॉलेज है ना एआई की समझ। यही असली वजह है कि कंपनी सिर्फ अब उन लोगों पर भरोसा करना चाहती है जो न्यू स्किल के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। टीसीएस का कहना है जो ये रिसेंट ले ऑफ हुआ ये उन एम्प्लॉय के लिए था जो काफ़ी समय से बेंच पर थे और जिन्होंने न्यू स्किल सीखने की कोशिश नहीं की। ऐसे प्रोफेशनल जो 6 महीने या 1 साल से एक्टिव प्रोजेक्ट से दूर रहे, ना उन्होंने लर्निंग में इन्वेस्ट किया ना न्यू टेक्नोलॉजी को सीखने की कोशिश की, उनके लिए कंपनी को डिसीजन लेना मुश्किल नहीं था। आज की आईटी दुनिया में सिर्फ प्रेजेंस ही काफ़ी नहीं है, प्रोडक्टिविटी और अपस्किलिंग ही असली करेंसी मानी जाती है। एआई और ऑटोमेशन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कंपनी चाहती है एक ऐसी टीम हो जो निम्बल, अजाइल और टेक रेडी हो, जो कल की नहीं बल्कि आज के चैलेंज के लिए तैयार हो। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी एम्प्लॉयज़ और इंडस्ट्री एक्सपर्ट टीसीएस के इस डिसीजन को ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनका कहना है कि 12,000 एम्प्लॉयज़ को एक ही झटके में निकाल दिया गया। उनका कहना है अगर कंपनी चाहती तो ट्रेनिंग और रीस्किलिंग प्रोग्राम में ज़्यादा इन्वेस्ट करके इन ले ऑफ को अवॉइड भी किया जा सकता था। सबको एक चांस तो मिलना चाहिए अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। काफ़ी लोगों का तो ये भी कह रहा है ये पूरा तरीका एक कॉस्ट कटिंग मूव था जिसमें ह्यूमन इमोशन, लॉयल्टी और लॉन्ग टर्म सर्विस का कोई वैल्यू ही नहीं दिया गया। लेकिन बात चाहे जो भी हो, एक चीज़ तो सबको ही क्लियर हो गई है कि आईटी का लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है। अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी जैसे एआई, ऑटोमेशन, क्लाउड को नहीं सीखोगे तो फ्यूचर में जॉब सिक्योर करना मुश्किल हो जाएगा। आज के टाइम में जॉब टाइटल ही नहीं स्किल सेट चाहती है, पावर अब डेजिग्नेशन में नहीं नॉलेज में है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप जिससे आप अपने स्किल को एआई और ऑटोमेशन के हिसाब से अपग्रेड कर सकते हो, ताकि आपकी जॉब हमेशा सेफ और सिक्योर रहे और आप हर चैलेंज का सामना कॉन्फिडेंटली कर सको। तो चलिए गाइस, देखते हैं वो 6 पावरफुल स्किल जो आपको फ्यूचर रेडी बना सकती है। सो पहला स्किल है गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग। AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म आज हर आईटी कंपनी की डिमांड है। बेसिक से लेकर एडवांस क्लाउड आर्किटेक्चर, क्लाउड सिक्योरिटी और डिप्लॉयमेंट सीखकर आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट कीजिए यूडेमी, कोर्सेरा एंड AWS की ऑफिशियल ट्रेनिंग से, जहां से आप प्रैक्टिकल स्किल जल्दी सीख सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज एआई एंड मशीन लर्निंग। एआई और एमएल सिर्फ डाटा साइंटिस्ट के लिए नहीं है, बल्कि डेवलपर, टेस्टर और बिजनेस एनालिस्ट के लिए मस्ट हैव स्किल बन चुकी है। एनएलपी, ऑटोमेशन टूल और एआई ड्राइवन ऐप कैसे काम करते हैं ये समझना अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस, अब बात करते हैं उन टूल्स की जो कोडिंग कम करके फास्ट काम कैसे करती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म। बिजनेस अब फास्ट सोल्यूशन चाहती है जिसमें कम कोडिंग हो। माइक्रोसॉफ्ट पावर ऐप, मैंडिस और आउट सिस्टम जैसे लो कोड प्लेटफॉर्म सीख कर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं, ताकि आप अपने आप को मार्केट में स्टैंड आउट बना सकें। एंड फोर्थ पॉइंट इज साइबर सिक्योरिटी।
क्लाउड और एआई के बढ़ते यूज के साथ सिक्योरिटी थ्रेट भी बढ़ रहा है। सिक्योरिटी बेसिक, एथिकल हैकिंग और कंप्लायंस स्टैंडर्ड सीखना आपको सेफ रहेगा और कंपनी के लिए वैल्यूएबल भी बनेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अजाइल एंड डेवऑप्स मेथोडोलॉजी। फास्ट और रिलायबल सॉफ्टवेयर डिलीवरी के लिए अजाइल एंड डेवऑप प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। CI/CD पाइपलाइंस और ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स सीख कर आप अपनी डिमांड मार्केट में स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। एंड सॉफ्ट स्किल और कॉन्टिन्यूस लर्निंग को मत भूलो। टेक्निकल स्किल के साथ साथ कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी उतना ही जरूरी है। रोज नए ट्रेंड पढ़ते रहो, वेबिनार अटेंड करो, सर्टिफिकेशन लो, ये सब आपकी वैल्यू को ऊपर ले जाएगा। बस यही है आज का मंत्र, सीखते रहो, बदलते रहो और अपनी जॉब को फ्यूचर प्रूफ बनाओ। एंड आज भी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो अपनी स्किल को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, वो अब भी कंफ्यूजन जोन में जी रहे हैं। लेकिन गाइस, अब वक्त आ गया है रियलाइज करने का कि कंपनी उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस देगी जो फ्यूचर रेडी होंगे, जो नए टूल्स को समझेंगे और रैपिडली चेंजिंग टेक वर्ल्ड के साथ पेस बनाकर चलेंगे। एंड तो क्या करें अब, सिंपल है फ्रेंड्स, घर बैठकर आप ऑनलाइन कोर्स शुरू कर सकते हो लिंक्डइन, यूडेमी, कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म पर। एंड करंट प्रोजेक्ट में न्यू टूल या फ्रेमवर्क यूज करके इनिशिएटिव लो, चाहे वो ऑटोमेशन हो, AI हो और क्लाउड डिप्लॉयमेंट। एंड अगर आपकी कंपनी अपस्किलिंग प्रोग्राम ऑफर करती है तो उसमें पार्टिसिपेट करो। हर छोटा लर्निंग भी लॉन्ग टर्म करियर पे एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। एंड रिमेंबर गाइस, स्किल सीखना सिर्फ एक ऑप्शन ही नहीं, अब एक सर्वाइवल पार्ट बन चुका है। तो फाइनली TCS का जो ले ऑफ हुआ है उसके दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट वैलिड हैं, पर एक बात तो पक्की है कि आज के डिजिटल युग में अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो आप रिप्लेस हो सकते हो। AI और ऑटोमेशन न्यू रूल्स बना रहा है जिसमें कम लोग, ज़्यादा स्किल और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए। अगर आपको अपने करियर को सेव करना है तो न्यू टूल्स और स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। TCS ने जो किया वो एक वेकअप कॉल है हम सब के लिए। एंड आपको क्या लगता है, TCS का डिसीजन जस्टिफाइड था? आप अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए क्या एफर्ट कर रहे हो? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सीखते रहें।